हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले कि हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसकी हमारे पास में दो रूट्स होती हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इसके बाद हमने इसका रिलेशन देखा था, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है हमारे पास सी बाई ए। और अगर आप लोगों से अल्फा माइनस बीटा पूछा जाए, ये होता है अपने पास अंडर रूट डी अपॉन में मॉड डी। ठीक है, ये होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये होता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अपने पास में कोई एक फंक्शन है एक्स वाई का। यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह वाई रख दूँ और वाई की जगह एक्स रख दूँ, तो अगर हमारे फंक्शन के ऊपर कोई भी डिफरेंस ना आए, वो सेम फंक्शन रहे वैसा का वैसा, तो वो हमारे पास में सिमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी आइडेंटिटी के बारे में। ठीक, आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा था कि जो हर एक वैल्यू के लिए सेम रहे, तो वो हमारे पास में आइडेंटिटी होती है। और अगर कोई चीज़ कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमारे पास सेटिस्फाई करती है, तो वो हमारे पास इक्वेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम बात करते हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हम लोग कभी इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो, इसके लिए हमारे पास बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास में केस होगा, तो ही हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आइडेंटिटी होगी। या फिर आप इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो कि अगर हमारे पास में कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए बोल दिया जाए कि इसके पास मोर देन टू रूट्स है। ठीक है, या फिर बोल दिया जाए कि एटलीस्ट थ्री रूट्स हैं। तो अब देखो, हमने ये चीज देखी है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, हमारे पास मैक्सिमम उतने रूट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री दो है, तो इसके पास मैक्सिमम दो रूट्स आने चाहिए थे। लेकिन अब हमारे पास में केस क्या बन गया कि दो से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, या फिर एटलीस्ट थ्री रूट्स आ रहे हैं। तो ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास में एक्स की जो वैल्यू है वो दो से ज्यादा हो। और वो कब होंगी, जब हमारे पास ये वाला केस होगी। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स के अंदर, और हमें ये बोला कि ये आइडेंटिटी है। तो अगर ये आइडेंटिटी है, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ ए, और जो हमारे पास कांस्टेंट पार्ट है, ये तीनों इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आएगी ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। दूसरी कंडीशन आएगी ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन आएगी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, आपके पास में ए आएगा प्लस माइनस वन। यहाँ से करोगे तो ए की वैल्यू माइनस वन आएगी। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे जब आप ए इक्वल्स टू माइनस वन रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन आ जाएगा, माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हमें ऐसा ए चाहिए जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हमारे पास ए इक्वल्स टू माइनस वन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर साइन एक्स को एक टी सब्सिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा टी माइनस टू टी की पावर माइनस वन इक्वल्स टू टू आ गया। टू को बाहर लिया, तो अपने पास टी माइनस टू बाई टी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास टी की वैल्यू आई है। यहाँ पे हम टी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेते हैं, तो अपने पास आएगा e की पावर साइन एक्स इक्वल्स टू वन प्लस माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं e की पावर साइन एक्स आ गया इक्वल्स टू वन प्लस रूट थ्री ले लेते हैं। रूट थ्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2.732 के आसपास। ठीक है, अब देखो, जो साइन एक्स है इसकी वैल्यू होती है अपने पास माइनस वन से वन के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास e की पावर वन, ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है, और लोवेस्ट पॉसिबिलिटी है e की पावर माइनस वन। ठीक है, अब जो अपने पास में e होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो हमारे पास आता है 0.36 समथिंग। ठीक, तो यहाँ से हमें ये चीज़ तो समझ में आई है कि जो ये लिखा है अपने पास, इसकी लोवेस्ट वैल्यू है हमारे पास ये
और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो 2.732 है ये जो वैल्यू अपने पास में। ठीक है, और इसका मैक्स कितना है, 2.718 है। तो ये तो इस वैल्यू को कभी ले नहीं सकता। इसका मतलब हमारे पास में ऐसा कोई एक्स प्रेजेंट ही नहीं होगा जिसको मैं एज एन इनपुट पुट करूँ और ये वाला जो फंक्शन है वो आउटपुट हमें ये मिले। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें कुछ मिला नहीं। अब बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में। ई की पावर साइन एक्स इक्वल्स टू 1 - √3 आ जाएगा। 1 - 1.732, इसकी वैल्यू आ रही है -0.732। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये कभी नेगेटिव नहीं होता। हमने देखा है इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा जाता है। ठीक, जब हमने ए की पावर एक्स के बारे में बात करी थी, और ये कब होता है, जब ए हमारा ग्रेटर देन जीरो हो। तो भी यहाँ पे देखो ई कितना है, 2.7 समथिंग। तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ सिमिलर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू नहीं आई। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये अपने पास में आ गए जीरो। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें। तो ये जो हमारे पास 8 की पावर 2x लिखा है, इसको मैं 8 की पावर x का स्क्वायर ले सकता हूँ। -16 इंटू 8 की पावर x प्लस 48 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 8 की पावर x को कुछ t सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो अपने पास आएगा t² -16t प्लस 48 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, 48 के फैक्टर चाहिए सच दैट मल्टीप्लाई करने पे 48 आता हो, ऐड करने पे -16। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2 लेके चलते हैं। 2 लेंगे तो यहाँ पे अपने पास 24 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, 16 नहीं है। तो अगले नंबर पे आता है। ठीक है, 3 ले सकते हैं। 3 लोगे तो 1 और 6 आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में गैप 13 का आ गया, ये भी नहीं चाहिए। बात करते हैं 4 की। 4 लोगे तो हमारे पास 1 और 2 12 आ गया। देखो इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास 16 आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस और ऐड करने पे माइनस। दोनों के आगे माइनस लगा दें। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं t² -12t -4t प्लस 48 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से जब आप t को कॉमन करोगे तो हमारे पास आएगा t -12, -4 को कर लेते हैं तो t -12 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एक t की वैल्यू आ रही है 12 और एक t की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, t कितना था अपने पास, 8 की पावर x इक्वल्स टू 12 और दूसरा 4 है। इसको कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हम लॉग का यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लो तो अपने पास x आ जाएगा लॉग बेस में 8 12 और यहाँ पे लॉग बेस में 8 और यहाँ पे 4। ठीक है, हमसे सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन पूछा है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास आएगा लॉग 8। ठीक है, यहाँ पे 12 इंटू में 4 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके ले सकता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी 48। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। इसका मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट अपने पास अल्फा स्क्वायर आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम एक अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स वो होता है -b/a। तो -b/3 आ जाएगा। एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर ये होता है c/a। तो वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे पास अल्फा³ इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखो 1 को यहाँ लेके आते हैं तो अल्फा की पावर 3 -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आप अल्फा -1 करोगे, यहाँ पे आएगा अल्फा² प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक हमारे पास में अल्फा इक्वल्स टू 1 आया, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फा² प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर ये वैल्यू रखते हो आप यहाँ पे तो हमें मिलेगा, देखो 2 इक्वल्स टू -p/3। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से p की वैल्यू आ रही है -6। ठीक है, लेकिन हमें क्या गिवन है कि जो p है वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो हम अल्फा इक्वल्स टू 1 तो नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाली कंडीशन है ये हमारी हेल्प करेगी। तो अब देखो हमारे पास है अल्फा² प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है -p/3 इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, क्या मैं यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो हमारे पास अल्फा² प्लस अल्फा आएगा -1। इसको यहाँ रख दो तो -p/3 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे p की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है,
ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रूट्स है वो 3 दिया है फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, अल्फा माइनस बीटा का मोड कितना है, 3 है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट में डी अपॉन में मोड ए। ठीक है। डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में मोड ए है। इसको आप इक्वल्स टू 3 रख देना और यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, लैम्डा हमारे पास गिवन है रेशियो ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या, अगर रूट मेरे पास में अल्फा अपॉन बीटा है तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है। ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। ठीक। हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एम बतानी है। तो अब इसको देखो, यहाँ पे मैं इसको अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा ले सकता हूँ अपॉन में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1 है। इसको वहां ले जाओ, -2 को वहां ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है। स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 c/a आ जाएगा। एक पावर से ए को कैंसिल कर दो तो बी स्क्वायर आ रहा है 3ac। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखो, बी कितना है अपने पास, m इंटू में m-4, तो आ जाएगा m स्क्वायर और यहाँ पे m-4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू ए है हमारे पास 3m²। ठीक है। सी है हमारे पास 2। तो देखो, एम स्क्वायर यहाँ पे m² प्लस 16 माइनस 8m आ जाएगा इक्वल्स टू 3 इंटू 3m² और यहाँ पे 3। ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, दोनों से m² को बाहर कर लो तो एक m² माइनस 8m प्लस 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ पे देखो, m² माइनस 8m माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे m² है। या तो m की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है। या फिर हमारे पास इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो m² माइनस 8m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m आएगा अपने पास -b मतलब 8 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर तो 64 माइनस 4a और c, तो प्लस में 8 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास 72 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। ठीक है। देखो, दो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है, एक वैल्यू यहाँ से आ रही है। हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए लीस्ट वैल्यू। ठीक है। देखो, यहाँ पे 0 आया, इसको जब आप ऐड करोगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पे 8 माइनस ये करेंगे डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आता है कि जो लीस्ट वैल्यू है वो ये होने वाली है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें सेट एस फाइंड करना है सच दैट कि जो एक्स है वो अपने पास में बिलोंग्स टू आर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास में है √3 प्लस √2 इसकी पावर में एक्स प्लस √3 माइनस √2 इसकी पावर में एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है। बात करते हैं इसका क्या करें। तो देखो, ये जो आपके पास में √3 प्लस √2 लिखा है, यहाँ पे हमारे पास √3 माइनस √2 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आएगा, 3 - 2 इसकी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि √3 माइनस √2 को मैं 1 अपॉन √3 प्लस √2 लिख दूँ। ठीक है। इसके बाद आप क्या करना, √3 प्लस √2 को हम टी सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास में 1/t हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो अपनी इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी, टी प्लस 1/t इक्वल्स टू 10। टी से मल्टीप्लाई कर दो, t² माइनस 10t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब आप यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।